चलिए, तो पहले वीडियो के बाद अब हम लोग सेकंड वीडियो में बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे अगले 40 क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। आप लोगों का इसमें सहयोग रहेगा तो हम लोग इसको भी अच्छे से करने में सफल रहेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अगेन एक डेटा दिया जा रहा है, नंबर दिया जा रहा है 3 मंथ 6 मंथ, ये सब हमेशा गलत होता है। ये सब देखिए 6 मंथ्स होगा आधार का जनरली, और जहाँ भी डेटा नंबर इस तरह से आता है कैन नॉट बी स्टोर्ड, निगेटिव स्टेटमेंट है, कैन नॉट है, गलत होगा ये। जैसे ही पहला गलत हो जाएगा तो दो ही ऑप्शन आपके बचेंगे, ये दोनों कट गया। तो आपके पास बताइए, स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट ऑपरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप स्टेट किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ आपका डेटा को शेयर कर दे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट ऑप्शन। समझ रहे हैं, आपका आधार का डेटा है वो बाहर लीक हो रहा है, दैट इज नॉट द राइट वे। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत, हटा दिया गया है मोबाइल नंबर ये सब आधार कमेंडेशन। जैसे ही 3 गलत होगा इसका आंसर आ जाएगा 2 एंड 4। एंड आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दिस इज द राइट आंसर कि भाई जो सर्विसेज हैं उस तरह के, जैसे आपको पेंशन वगैरह मिल रहा है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रहा है, उसमें आधार डेटा का यूज है। और बाकी सब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके साथ आधार डेटा नहीं। तो एनपीसीआई, आधार डेटा, या आपका डिजिटल लिटरेसी, ये आपका जिस तरह से सवाल पूछा जाता है ईयर आफ्टर ईयर, ये क्रिटिकल है। ये सब चीज़ जैसे WPI, CPI, 8 कोर इंडस्ट्री, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला आते हैं MP लैट्स में। नाउ MP लैट का जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 33 दे मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट। यहाँ पे मस्ट वर्ड ऐसा दिया हुआ है जिससे लगेगा कि ये गलत है, लेकिन एक्चुअली में MP लैट्स की संकल्पना परिकल्पना इसलिए की गई जिससे कि वो ST SC पॉपुलेशन के लिए भी मदद होना चाहिए हर MP को, क्योंकि एक MP के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ST SC पॉपुलेशन होंगे ही बहुत कम या अधिक मात्रा में, बहुत जगह होंगे, तो इसीलिए ST SC का रिकमेंडेटरी है कि आपको उसके लिए तो करना ही है। तो 2 होगा ही, जैसे ही 2 होगा और एसेट्स ड्यूरेबल बनने चाहिए, इस तरह का नहीं कि आप फ्री में बांट दे रहे हैं, वैसे स्कीम्स नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का ही बोला गया होगा उनको करने के लिए, अदरवाइज 5 करोड़ या जो भी पैसा मिलता है उसको फिर वो डिफरेंट MPs डिफरेंट तरह से कर सकते थे, तो कुछ गाइडलाइंस जरूर होगा। तो 1 और 2 तो होना ही है इसमें, दैट इज समथिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड। तो हमारे 2 ऑप्शन, अभी तक 3 ऑप्शन बचते हैं, अब 3 और 4 में है। MP लैंड फंड्स आर जो है, MP लैंड का क्या है कि भाई सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन था इसमें कि अगर अनयूज्ड फंड फॉरवर्ड नहीं कैरी होंगे तो जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं वो 1 साल में कंप्लीट अगर नहीं होते हैं तो फंड लैप्स हो जाएगा। इसलिए PL अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट, जिसमें MP लैट्स के पैसे को रखा जाता है जिससे आगे भी यूज हो सके। तो ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी यूज। जैसे ही 3 एलिमिनेट होगा यू विल बी गेटिंग द आंसर। यहाँ रूल फेल कर जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% था, लेकिन रूल एक्चुअली फेल नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है कि कम से कम 10% कार्य को तो इंस्पेक्शन करना ही चाहिए हर साल। तो 10% भी अगर नहीं करेगा जिला प्रशासन तो फिर तो काफ़ी दिक्कत है, हो सकता है कि गलत यूज हो जाए MP लैट का। अगर इसमें दिया रहता कि जिला प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंस्पेक्ट 50%, 45%, एटलीस्ट वर्ड नहीं होता, तब यहाँ पे गलती होने का चांस था। तो आई वुड से कि क्वेश्चन का लॉजिकल अगर फ्लो रहता कि अगर पहला ऑप्शन सही है तो तीसरा ऑप्शन उसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर ड्यूरेबल एसेट्स बन रहा है तो तीसरा कि उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना ही पड़ेगा न्यूज फंड को, तभी जाके वो हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, 2 एंड 4। राज्यसभा का इक्वल पावर लोकसभा से किस मैटर में है भाई, तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का बराबर बराबर पावर होता है। बाकी सर्विसेज इत्यादि के क्रिएशन में, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में राज्यसभा का वैसा कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट पावर सेम नहीं है। तो ये राज्यसभा एंड लोकसभा की पावर से रिलेटेड बहुत बार UPSC सिंपल क्वेश्चंस पूछता है और सिंपल ऑप्शंस होते हैं इसके। अगर आप समझ लेते हैं कि कमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ भी कर सकते हैं तो इस तरह से सही है ना। फंडामेंटल राइट किस में डाला गया है, अनटचेबिलिटी को, तो इसका सिंपल सा आंसर था कि भाई राइट टू इक्वालिटी में जो 14 वाला राइट है, 14 से 17 और 21 तक जो डाला गया उसी में फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है और यहाँ सीधे है कि राइट टू इक्वालिटी नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें भी लोग गलती कर दिए जिन्होंने किया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इंजॉइंड बाई, तो देखिए प्रियम्बल में तो ये वर्ड ही नहीं है, प्रियम्बल में बस उतना ही है जितना वर्ड दिया हुआ है। 7th शेड्यूल में क्या है,
कंकरेंट लिस्ट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर कहता है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता इतना बड़ा चीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है 50 जिसमें इसका जिक्र है और होना भी चाहिए। और देखिए सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशियरी एक ऐसा भी एक प्रिंसिपल के जैसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए तब ना वो जो लाइन है दोनों की सेपरेटेड रहेगी। तो लॉजिकली भी लगता है कि ये सब चीज डीपीएसपी में होना चाहिए। जैसे काउ वाला डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें, वीमेन का डीपीएसपी में डाला गया है। Now, along the budget, the finance minister also presents macroeconomic statement. तो macroeconomic statement बजट के साथ किस में प्रोड्यूस किया जाता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जो वर्ड है, मैंने एक बार और भी रूल में बताया था पिछले साल कि जो वर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन के अगर वो किसी भी तरह ऑप्शन के स्टेटमेंट में आ जाए तो बढ़िया रहता है। तो इसमें यहाँ पे है वो चीज स्टेटमेंट के भी ऑप्शन में, तो अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें FRBM है जो कि एक्चुअली इसका आंसर भी है और बजट दोनों यहाँ दिया भी हुआ, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसको समझ भी सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाई, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वही है जो लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिट करता है, इसलिए इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। इन इंडिया द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन। तो किस तरह के सिटीजन को फ्री लीगल सर्विसेज देता है इंडिया में? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बेसिकली इससे रिलेटेड था कि मेंबर देखिए पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, मेंबर ऑफ ओबीसी विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख एंड ऑल सीनियर सिटीजन। तो ऑल सीनियर सिटीजन को क्यों देगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि कुछ बहुत अमीर सीनियर सिटीजन भी होंगे जिनको जरूरत ही नहीं है फ्री लीगल सर्विस की, तो 4 आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाता है इसमें। नाउ यहाँ पे बचता है मेंबर ऑफ ओबीसी। तो जनरली इस तरह के जो भी ऑथोरिटीज होती हैं वो ओबीसी के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है उसका रोल। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर और एनुअल इनकम जो 1 लाख से कम है वो तो समझ में आ रहा है, ट्रांसजेंडर को मदद करना ही चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन को। तो देखिए दोनों में बचा हुआ मेरा आंसर था, तो ट्रांसजेंडर अगर सही है तो दोनों में से रीजनेबल क्या लगता है कि पर्सन विथ एनुअल इनकम होना चाहिए या ओबीसी होना चाहिए? अगर ओबीसी ऑप्शन में दिया होता तो ST SC भी देना चाहिए था ऑप्शन में, तो वैसा नहीं दिया, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भाई जिसका एनुअल इनकम कम है 1 लाख से हम उसको फ्री लीगल सर्विस देंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी UNHRDC में जो भी डिफाइंड किया गया है ह्यूमन राइट के लिए UDHR में, वो प्रियम्बल में भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया, सब जगह बेसिकली बात किया गया है। अदर देन द फंडामेंटल राइट कहाँ कहाँ इसके प्रोविजंस लगते हैं? तो ऐसे प्रोविजन सब जगह से लगते हैं। ह्यूमन राइट्स का एस्टेब्लिशमेंट जो हम बात करते हैं वो हर जगह ही ह्यूमन राइट का, ये काफी ब्रॉड टर्म है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉलिसी होगा जो सब में होगा, प्रियम्बल में भी होगा, इसमें भी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बोला था अगर 4 मैच द फॉलोइंग है तो उसके आंसर क्या होते हैं? जनरली 2 होंगे सही, वो जनरल होगा। तो देखिए कि और वैसे ऑप्शंस कितने हैं वो भी आपको देखना है। वैसे ऑप्शंस 2 या 2 से अधिक हैं कि 2 या 2 से अधिक वैसे ऑप्शंस हैं कि नहीं, एक नहीं होना चाहिए। अगर 3 है तो या तो 3 सही होगा, ऑड नंबर सही होगा। वैसे ऑप्शंस कितने हैं? तो देखिए वैसे ऑप्शंस यहाँ पे भी 1 and 2 and 1 and 3, मतलब 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 सही है, तो इसका मतलब 2 ही ऑप्शन सही होने वाला है इसमें। यही मैच द फॉलोइंग का ट्रिक है। नाउ देखिए अल्मा अटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन या तलोना डायलॉग। तो तलोना डायलॉग वाज इन न्यूज जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए था, तो 3 जैसे ही सही हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें सी। बाकी सब अगर आपको आता है या नहीं आता, लेकिन तलोना डायलॉग मुझे जैसे अल्मा अटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर के लिए है, हेग कन्वेंशन एक्चुअली चाइल्ड अबडक्शन के लिए था, और अंडर 2 जो था वो क्लाइमेट चेंज के लिए था। ठीक है, तो ये चीज भी पता होना चाहिए, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसी से ऑप्शंस भी पता होने चाहिए के लिए। नाउ हिस्ट्री में अगेन 3, इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में फिर से अगर हम लोग वो वही देखते हैं कि बनियान, मिर्सादार और आई थिंक औरांग। हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये पूछा गया है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये बताया गया है कि इसमें 2 ऑप्शन थे, 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। तो इसके हिसाब से रूल के हिसाब से यही दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि यही रूल कहता है कि अगर आपका 3 है और उसमें 2 है तो या तो 2 सही होगा या तो 1 सही हो, मतलब 1 सही होगा या तो तीनों सही होगा। यहाँ पे रूल फेल कर जाता है इसमें। एक्चुअली बनियान वर्ड से बनिया टाइप का समझ सकते हैं, तो इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एजेंट होगा जो कि इकोनॉमिक, हमेशा इकोनॉमिक देखना चाहिए, कोई भी कल्चरल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हिस्टोरिकल टर्म देखना चाहिए।
तो टू तो सही था, तो टू सही था तो हम लोग इसमें डी मार देते, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा लग रहा था मैच द फॉलोइंग से कि या तो उसका वन ऑप्शन सही होता है या ऑल थ्री सही होता है, लेकिन इसमें आंसर एक्चुअली आ जाता है, जो इसका आंसर है वो डी नहीं होके रूल फेल कर जाता है। और आई गेस इसमें जो औरंग है वो गलत दिया हुआ है, ट्रेजरी नहीं था वो, तो इसका आंसर बी हो जाता है। तो यहाँ पे रूल फेल करता है। इसको मिर्साइदार तो लग ही रहा था नाम से भी कि रेवेन्यू प्लेयर पेयर वगैरह टाइप, सूबेदार इस टाइप का, जैसे उस टाइप का था, ये गड़बड़ हो जाता है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ, हमने हमेशा बताया कि जो भी रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ उससे इंडिया का जो अपना प्रॉब्लम, अपने जो इंडस्ट्रीज थी वो सब कोलैप्स कर गई, और जो ब्रिटिश ने कोशिश किया वो अपने प्रॉफिट के लिए, तो यही कोर एजेंडा रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि इंडियन ये हैंडीक्राफ्ट वेयर रूल। हमेशा एग्जॉटिक ले मत जाइए, सिंपल ऑप्शन जो कि इंडिया का तबाही की तरफ बढ़ाता है ब्रिटिश कार्यकाल में वही है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री इंडिजीनियस थी और कोई भी रिवॉल्यूशन उस समय जो आया नया टेक्नोलॉजी, उससे अपना इंडस्ट्री सर्वाइव करने में डिफिकल्टी हुआ, और ब्रिटिश ने भी उसमें कुछ मदद नहीं किया कि सर्वाइवल करवाया जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए 42 में क्या है, ये तीन दिए हुए हैं, लोक विधान बुद्धिज्म है कि डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई ये है ना, ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें तीन बिलोंग बिलोंग करके जो दिया है, तीनों मैच द फॉलोइंग टाइप का ही है कि ये इससे मैच करो, ये इससे मैच करो, डिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म डेफिकेशन जो किया गया है वो इसमें किया गया है कि नहीं, महायान में है कि नहीं ना। ये तीनों में आप देखिए ऑप्शन क्या दिए, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 3 ओनली, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक 42 में जो है आई थिंक विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 42 लेटर। लेटेस्ट कम टू 44 में आ जाते हैं पहले हम लोग, फिर 42 को हम लोग एक बार थोड़ा देर बात कर लेंगे। ठीक है, 44 अगर हम लोग देखते हैं, राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग चोला पल्लवा, चोला भोज पल्लवा और पाला डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन में यार एक चीज बस ध्यान देने लायक बात थी कि जो इसमें काफ़ी एक्चुअली ट्रिकी था, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें कोई रूल वगैरह काम करने का कोई ये नहीं था, ये काफ़ी फैक्चुअल सवाल था। 2413 है इसका, 2 सबसे पहले आया था इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद 4 आया था पल्लार डायनेस्टी, एंड देन 1, एंड देन चोला का आया था लास्ट में पावर। तो इसमें हम लोगों ने भी कोशिश किया, लेकिन अगर आपको नहीं पता था इसमें कि कौन पहले थे, चोला पल्लवा, कोई भी अगर आपको एक पता चल जाता तो यू कुड हैव स्ट्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ना, हुंडी इस तरह का जो भी टर्म आता है पुराने जमाने का, या तो वो इकोनॉमिक रीजन से आएगा, या तो वो कल्चरल रीजन से आएगा, या इरिगेशन वगैरह आएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट इकोनॉमिक होगा, कल्चरल एक्सपेक्ट होगा हिस्ट्री का। तो हुंडी है, तो देखिए कि एडवाइजरी इशूड बाय ये सब बिल्कुल नहीं होगा, डायरी टू बी मेंटेन नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एन ऑर्डर फ्रॉम फ्यूडल टू इट्स ये, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ये सब जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या तो डायरी होगा। डायरी से अच्छा कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी इज लाइक कुछ पॉपुलर होगा इसलिए तो पूछा गया। इस तरह के जो भी टर्म्स होंगे वो हमेशा उस टेन्योर के होंगे, ये आपको क्लियर याद रखना है इस चीज़ में। ठीक है, और वो इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। फिर देशर कथा में अगर हम लोग जाते हैं, देशर कथा इट वॉन्ट अगेंस्ट कोलोनियल बिल्कुल देशर कथा ऐसा करेगा। द यूज ऑफ देश वाली स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, अगेन क्यों स्पेसिफिक क्यों होगा भाई देश के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक वर्ड या ओनली लिमिटेड टू, इट इज लाइक ओनली स्पेसिफिक इज लिमिटेड टू बंगाल, तो जैसे ही ये गलत हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 46 का ये इस वक्त। एंड इट इंस्पायर्ड, इट इज अगेन अ वेरी कॉमन, इंस्पायर्ड किया, इसका डेफिनेशन देना, दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स। ठीक है, अगला आते हैं कि विठल विधानसक। तो देखो विठल विधानसक, अब मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ हिस्ट्री का। जनरली ऑप्शन नंबर 1 इस टाइप का जब नहीं समझ में आएगा तो ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, अगर हिस्ट्री में क्लियर नहीं है तो ए ऑप्शन काफ़ी मैच करता है, पोलाइटी में डी ऑप्शन, ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो विठल विधानसक देखिए मोहनदास करमचंद गांधी या अम्बेडकर लिखे होते तो हम पढ़ लिए होते, आज तक हमने नहीं पढ़ा है। अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी जोड़े गए हैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, वो ज्योतिबा फुले हैं और गोपाल बाबा अलंकर है। ज्योति अनटचेबल के लिए दोनों ने काम किया था। अब इसमें हमको पता भी है कि विठल विधानसक जो है वो महाराष्ट्र का ही कुछ होगा, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकते थे। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ज्योतिबा फुले इसलिए नहीं जाना है क्योंकि उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया है जिसमें हम लोग देखे कि उनका ये नहीं था, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये दोनों में से आपको एक छांटना था। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट था, इन दोनों में से अगर आप छाट लिए होते तो ये बन जाता। अब कुल
कुल ये वाप एंड हिस्ट्री में वही है कि बहुत सारा ऐसा आंसर देखिएगा आप लगातार जो कि ए चल रहा होगा। ठीक है, अभी आपको देखेंगे भी, जैसे इसका आंसर हो गया गोपाल बाबा वालंकर। फिर देखिए कुल्य वाप एंड द्रोण वाप, तो वाप जैसे नाप के जैसा लगता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया कि इसी तरह का लैंड मेजरमेंट रेवेन्यू रिलेटेड बहुत सारा हिस्ट्री में होता है। तो मेजरमेंट ऑफ, या तो इसका अब देखिए तीन तरह का दिया है, एक तो दिया है कॉइन्स होंगे या तो मेजरमेंट ऑफ लैंड, बाकी दोनों कल्चरल नहीं दिया है और इकोनॉमिक नहीं दिया है। या तो इकोनॉमिक हिस्ट्री होगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड इस तरह से तो नहीं लग रहा है। मेजरमेंट अगेन वो टर्म है इरिगेशन का, जैसे आयतर घट्टा वाला, और कॉइन्स भी हो सकता है मॉनेटरी का। मैंने बताया कि इकोनॉमिक देखना है। कुल्य वाप एंड द्रोण वाप, तो वाप नाप के जैसा है, तो वाप नाप से, नाप इज वॉट मेजरमेंट। तो इस तरह से आप कई सारा चीजों को पहले से भी हम लोग सॉल्व करते आए हैं कि नाप या वाप से उसको नजदीक से सॉल्व किया जा सकता है। तो ए और बी में इकोनॉमिक होता है और उसी में से फिर मेजरमेंट माप और नाप से नाप आ जाता, तो इसमें मेजरमेंट आ जाता। ना गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट एक बहुत ही फेमस पैक्ट है जिसमें इनवाइट किया गया था कांग्रेस को, ये सही है। विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस पास्ड, ये भी सही है। गांधी जी का जो सजेशन था पुलिस एक्सेसेस को इनको इनकार कर दिया गया, भगत सिंह को इनकार कर दिया गया, और रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजन जिनको वायलेंस से चार्ज नहीं था। अब कुछ लोग ओनली देख के इसको काट देंगे, कभी नहीं ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो खुद ही वायलेंस के खिलाफ थे, तो वो जो चार्ज नहीं होगा वायलेंस से उसी को तो हटाने की वो बात कहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, मैंने पहली बार बताया कि इसमें रिलीजियस या ब्लेम दूसरे को नहीं करना, अच्छा अपना बना के रखना है, ये सब काम कौन करेगा? अशोक करेगा। अशोक वैसा रूलर था धर्म गुरु के जैसा, कुछ समझ नहीं आए तो भी अशोक ही लगाना है, ठीक है। नाउ फर्टिगेशन इन द एग्रीकल्चर, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अल्कलिनिटी वगैरह तो कंट्रोल करेगा ही, ये कंट्रोलिंग इज पॉसिबल 3 ऑप्शन में था। और एक ऑप्शन क्या था कि ऑल अदर फॉस्फोरेट, ये एफिशिएंट एप्लीकेशन सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर ओएमटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओएमटी एट ए डेप्थ ऑफ, अगेन ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें टूचू टाइप मिस्टेक करता है। इस मीन्स कि उसका थोड़ा साउथ को नॉर्थ कर देगा, टेम्परेचर चेंज कर देगा, कुछ इधर का उधर कर देगा, और जानबूझ के डेटा फैक्चुअल में गलती कर देगा, ठीक है। तो ओएमटी का जो डेटा फैक्ट है, जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो डेटा गलत होगा, तो ये गलत ही होगा। एंड ओएमटी कैलकुलेटेड कैन बी मेजर्ड यूज्ड इन असेसिंग वेदर द रेनफॉल वेयर मोर और लेस इन द ईयर। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, या तो उसके बारे में इंटरप्रेट मतलब डिफाइन कर रहा है या उसका यूज बता रहा है, तो ये सब सही होता है। कैन बी यूज लिखा ही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग 52 जो है कि मेजर मिनरल्स देखिए तो लोगों को टफ लगा था, लेकिन इसमें देखिए क्रोमाइड जो है वो आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और आयरन का, तो ये बहुत मेजर है। आयरन एक बहुत मेजर मिनरल है, तो क्रोमाइड तो होता ही होता मेजर मिनरल में, तो 2 ऑप्शन वाला सही होता, तो या तो ए होता या डी होता, तो 2 दोनों में था। अब 3, 4 और 1 में आपने कौन सा नहीं सुना है कभी? बेंटोनाइट किसी ने नहीं सुना था। काइनाइट हमने सुना था कि एल्यूमिनियम वगैरह या जिसका में काइनाइट होता है। सिलिमेनाइट सिलिका जैसा लगता है। सिलिका तो आपने सुना ही है, बालू Al2O3, तो SiO2 Al2, तो जब आपने सिलिका सुना है तो आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना होगा कि इस तरह का मिनरल के लिए ये मेजर मिनरल में आता होगा, क्योंकि बेंटोनाइट इज समथिंग लाइक बेंजीन टाइप, मतलब नॉट इवन बेंजीन, वो ऐसा कुछ है बेंटोनाइट जो कि कभी सुना हुआ नहीं था किसी का। 99.9% लोगों ने नहीं सुना था, तो वो माइनर ही होगा इसलिए नहीं सुना होगा, वरना काफी फेमस होता वो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक डी, 2, 3 एंड 4। देन केमिकल फर्टिलाइजर जो इंडिया में एट प्रेजेंट द रिटेल इज मार्केट ड्रिवन, कभी नहीं। कोई भी चीज जो इससे रिलेटेड है, जो फार्मर से रिलेटेड है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, उसका जो मार्केट कंट्रोल्ड होगा प्राइसिंग, तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा उसका प्राइसिंग को। अमोनिया किससे निकलता है? सल्फर इज ए रॉ मटेरियल, इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ, अगेन ये सब अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो वो सही होंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नाउ इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन दे दिया था कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। कैसे भाई? कोई भी नेशनल पार्क जो बनता है, डेजर्ट हो या कोई भी नेशनल पार्क, उसमें लोग तो जाके बस ही गए हैं, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होना, बहुत बड़ा इसमें ये है, तो इसका 2 पहले ही हट जाएगा। एंड और मैं बता देता हूँ इसमें कितना अच्छा ये क्वेश्चन दिया है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है ये गलत होता है, लोग मानते हैं कि फैक्ट गलत होता है, लेकिन अगर ये दे देता है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट विच आर दिस एंड दिस, अगर ये दिया हो रहा था तब पक्का गलत होता 100%। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको बस उसने एक छोटा सा लाइन दे दिया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, तो हो सकता है फैला हुआ है। अगर उसको गलत करना होता तो वो डिस्ट्रिक्ट के नाम देके उसमें गलती कर देता है। बात समझ रहे? क्वेश्चन बनाने का इंटरप्रिटेशन देखिए, उसका दिमाग देखिए कैसे काम करता है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो नेचुरल हैबिटेट उधर ही रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेस्टर्न साइड में, तो वन ऑफ द नेचुरल लिखा है। इट इज द ओनली तो लिखा नहीं है, ये तो सही होगा ही, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। समझ में आया?
अब देखते हैं क्वेश्चन ये वाला जो भीलसा और ये अगेन 4 है, 4 का मैच है। देखिए 2 ही 2 का सही दिया है इसमें, मैंने बोला था 4 में या तो 2 सही होता है या 4 सही होता है ना। भीलसा वहाँ पे जो अभी भील ट्राइब्स भी पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, और गिर से गुजरात है, तो ये दोनों के कारण ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। कई लोग इससे डर गए, लेकिन गिर से गुजरात और भील से मध्य प्रदेश इसमें आंसर आ जाता। वैसे भी द्वार समुद्र जो है वो थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का नाम लग रहा है, इसीलिए ये महाराष्ट्र होने का चांस ही नहीं था। अगर महाराष्ट्र को पुराना किसी हिस्टोरिकल से जाना जाता तो कुछ मराठी नाम होना चाहिए था, ये भी समझना चाहिए था लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए अक्साई चीन खुद चीन में है, अगर उसके ईस्ट हम लोग चले जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो अक्साई चीन का ईस्ट तो हम लोग और जा नहीं सकते हैं। देखिए सिमिलर ऑप्शंस है, मैंने पहले ही बताया था कि सिमिलर ऑप्शंस जनरली सही होने के चांसेस होते हैं, तो या तो नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा। ईस्ट वाला गलत हो गया अक्साई चीन के कारण। अब देखिए गिलगिट, गिलगिट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तरफ और अगर हम नॉर्थ जाएंगे तो वो तो गलत ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ईस्ट होता है या नॉर्थ होता है, इसका दोनों में से सोचिए। तो सबसे पहले ईस्ट वाला ऑप्शन में हम देखेंगे अक्साई चीन, तो अक्साई चीन तो गलत हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अक्साई चीन खुद चीन में है, गिलगिट खुद पाकिस्तान में, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब नुब्रा वैली है, ठीक है, और सियाचिन में जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। तो सियाचिन की जो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ है, तो ईस्टर्न साइड में अगर कोई चीज रहेगा तो पाकिस्तान से ज्यादा लड़ाई कैसे हो जाएगी? तो इसका इसीलिए नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली वाज द राइट ऑप्शन। थोड़ा टफ था, लेकिन आप इसको निकाल सकते थे कि ये तो होगा। और ले भी ईस्टर्न साइड में ले लद्दाख का, तो उसके और ईस्टर्न में कैसे होता है सियाचिन? ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ देखिए 3 मोर देन 3 लाइन्स है पहला वाला स्टेटमेंट में, और इतना सारा डेटा है, इतना सारा फैक्ट है, तो हमेशा गलत होगा। दिस विल बी रॉन्ग। 36% ऑफ इंडियन, या तो उसका परसेंटेज गलत होगा या ऑथोरिटी गलत होगा। तो पहला को अगर आप काट दीजिएगा तो 2 ही ऑप्शन बचेगा, 2 and 3 एंड 2 ओनली। तो मतलब 2 तो सही है, मतलब CGWA को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लाया गया होगा। इंडिया इज द ये लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन। और देखिए एरिया की बात हो रही है, इंडिया बहुत बड़ा है पहली बात, ग्राउंड वाटर इरिगेशन। ना जो इंडिया से बड़े बड़े देश हैं जैसे एरिया वाइज, उसमें ग्राउंड वाटर इरिगेशन अभी कितना डेवलप्ड है, मतलब इन द सेंस कि ग्राउंड वाटर ही पे ही कितना वो रिलाई कर रहे हो सकता है वो बाहर पे रिलाई करो, एडवांस टेक्नोलॉजीज पे रिलाई करो। इंडिया वैसा देश है जो आज भी ग्राउंड वाटर पे रिलाई करता है, तो या तो चाइना होता है या इंडिया होता है, इसमें से वो 2 ही हो सकता था। तो इसमें इंडिया होने का चांसेस बहुत प्रबल था, इसलिए इसमें सही था ये। समझे? ध्यान से समझे। एरिया वाइज इंडिया लार्ज कंट्री है, बाकी जगह इतना पानी भी नहीं है, बाकी जगह जो पानी अगर है भी तो वेल एडवांस्ड नेशन से, इतना रिवर फ्लो भी नहीं है इतना अच्छा से जो ये है, तो इसलिए इसमें इंडिया का आंसर था। डेवलप्ड कंट्रीज में बोरिंग, ड्रिप, ये सब इरीगेशन यूज होता है। ठीक है ना। जेट स्ट्रीम्स ऑकर ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली है, तो फिर गलत हो जाए। जैसे ही 1 गलत होगा इसमें 2 and 3 and 2 बचेगा, मतलब 2 तो सही है। ओनली सम साइक्लोन, सब कुछ लोग सोचेंगे क्या ओनली वर्ड है तो गलत हो जाएगा। इसका थीम क्या है कि सम साइक्लोन डेवलप्ड एंड आई, ओनली सम साइक्लोन, मतलब सिर्फ कुछ साइक्लोन, सिर्फ कुछ है ये वर्ड, तो ठीक है भाई, कुछ ही साइक्लोन आई डेवलप करते हैं। टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज लेस देन, एक तो अंदर में टेम्परेचर ऐसे ही ज्यादा होता है, और मैंने पहले ही बताया ज्योग्राफी में अगर डेटा दे रहा है तो ये इसी तरह का गलती करता है, टू टाइप की, लेस देन, मोर देन, टेम्परेचर चेंज कर देगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका 2 ओनली आ जाएगा, सी। 6th शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या है? तो देखिए पहला 2 ऑप्शन सिमिलर है, बताया था कि सिमिलर ऑप्शन हमेशा सही होता है। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट एंड सच प्लांट कैनॉट बी कल्टीवेटेड अंडर, बाकी दोनों ऑप्शन अलग टाइप का, कल्टीवेशन से रिलेटेड सेम टू सेम वर्ड है पहला दोनों ऑप्शन में, सिमिलर ऑप्शन से। तो कल्टीवेट वाला जो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, लाइसेंस और सच प्लांट कैनॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, कोई भी सर्कमस्टांस में उसको नहीं कर सकते हैं, उससे अच्छा है कि भाई कि एक लाइसेंस लेके कर दो, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। दोनों सिमिलर स्टेटमेंट थे, जिसमें जो अच्छा ज्यादा रैशनल था उसको हमने लगाया, तो 61 का ही हो जाएगा। नौ घंटा साला कदूरा एंड चौल वेयर नोन एज, तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी में हमेशा मैंने बताया कि ट्रेड, इकोनॉमिक, ये सब टर्म्स में आपको उस समय का सोचना है। ठीक है, अगर कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स होते तो हम लोग कभी ना कभी पढ़े होते, ऐसा तो कभी पढ़े ही नहीं है ये सब टर्म्स। और उसके बाद दूसरा कि इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस सेंटर, गुप्ता डायनेस्टी में बुद्धिस्ट से ज्यादा हिंदुइज्म का पीक पे था, तो ये भी नहीं होता। प्लेसेज ऑफ एक्सक्यूसिट स्टोन आर्ट, ये हो सकता है, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है, तो इकोनॉमिक वाला से हो सकता है, ट्रेड वगैरह से, ट्रेड से, कॉइन से, ये सब जो है, इरीगेशन से, लैंड रेवेन्यू से, ये सब चीज से। तो इसमें पोर्ट्स हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड क्यों है? क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग सबसे ज्यादा फ्लोरिश किए थे, वन तो फ्लोरिशमेंट हुआ था पहला। दूसरा कि जो भी क्वेश्चन हर साल आप देखिएगा, एक क्वेश्चन साउथ इंडिया का पोर्ट से, या पुराना नाम पोर्ट का था मसूलीपट्टनम, आई गेस याद आ रहा है मुझे, पोर्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, जैसे बोधिसत्व होता है, तो ये भी वन ऑफ दो ऑप्शन है जिसको आपको आंख बंद करके मानना है कि सही होगा, पोर्ट वगैरह। ठीक है, तो ये चीज इसका आंसर पोर्ट होगा।
ठीक है। और सोचिए कि जैसे घंटाशाला कुछ बनाया होगा पोर्ट में, समझ रहे हैं, इस टाइप से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसका यूज होता होगा। दैट इज समथिंग विच हैज टू बी को रिलेटेड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि टाइगर रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अगेन जब भी ये सब आता है क्रिटिकल टाइगर वगैरह का, टाइगर रिजर्व्स में या कोई चीज में, आप या तो देखिए साउथ इंडिया जाइए या नॉर्थ, दो में से टाइगर वगैरह या जिसका भी है, तो साउथ इंडिया का वगैरह कोई दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा आपको, ये तो न्यूज में भी था वैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया के होने के चांसेस बहुत अधिक हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम। अगर आता है तो ठीक है, क्योंकि हर साल ऐसा ही क्वेश्चन एक आएगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ स्प्रेड होगा उसका। अगस्त्य माला कभी आता है, कभी ये आ रहा है, वायनाड आ रहा है, रेड सैंडर्स एक बार आया था। तो साउथ इंडिया रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह का रहता है इसमें इकोलॉजी में। देन जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर से क्या फायदा होता है कि सोइंग इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग, बिल्कुल सही। विदाउट द नीड ऑफ द नर्सरी, डायरेक्ट प्लांटिंग इज पॉसिबल, तीनों में लिखा है इज पॉसिबल, और बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, कोई इसमें इशू नहीं लग रहा है, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तीनों सही होगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, अगर मैंने बोला कि कोई नेशनल पॉलिसी है, पॉलिसी में सब कुछ एडेड नहीं होगा। अब किससे बना सकते हैं? फॉर द बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब कुछ बचा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल टाइप का। तो भैया जो हम लोग पोटैटो वगैरह खाते हैं, रोटेन पोटैटो अगर होगा तो डैमेज व्हीट ग्रेन्स भी होगा। कोई चीज डैमेज हो रहा है या सड़ रहा है, बायो गैस कैसे बनता है? सड़ा हुआ चीज से। तो 2 और 5 तो आंसर में होना ही है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है जिसमें 2 और 5 नहीं है पहले ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाकी ऑप्शन में। शुगर बीट, गन्ने का खेत में जो शुगर का बीट होता है, जैसे केतारी का जो निकलता है, तो वो भी एक रॉ टाइप का ही रह गया जिससे बायोफ्यूल बन सकता है। तो शुगर बीट भी होगा, तो 6 भी होगा। तो 2, 5 और 6 सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और एक ऑप्शन पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एक में 1, 2, 5 और 6 है। मैंने पहले बोला कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन जो आता है जिसमें पॉलिसी रहेगा, केस रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, इंडेक्स रहेगा, उसमें सब नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे? इस तरह से सोचना। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, अब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हमेशा नेगेटिव टर्म्स में, अच्छा इसको अगले बार में आना है। अब ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी, ठीक है भाई अगर हो रहा है तो। इट नियरली अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स को, नियरली अकाउंट फॉर हाफ, देख रहे हैं कितना बड़ा है। अगर लिखता कि 10% अकाउंट करता है, 15% इज मोर देन, तब एक लॉजिकल नंबर रहता। आधा ग्रीन ग्राम ही हो रहा है तो बाकी काला चना हम लोग कैसे खा रहे हैं? ये तो गलत हो गया सीधे। 2 जैसे ही गलत हुआ, इसका आंसर आ जाएगा। In the last 3 decades, while the cultivation of खरीफ has increased, the production of रबी pulses has decreased. Again, ये आजकल एक नया ट्रेंड और एक नया रूल है यूपीएससी का कि कुछ बढ़ा है और सेकंड वाला घटा है। ऐसा क्यों होगा भाई? अगर पल्सेस बढ़ा है या पैडी प्रोडक्शन बढ़ा है तो दोनों के लिए बढ़ा है। अगर अर्बन में बढ़ा है तो रूरल में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा बहुत सारा बढ़ा आया था। आप खुद सोचिए कि वही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि खरीफ पल्सेस में हुआ है और रबी पल्सेस में नहीं हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग को ध्यान से देखना है और बनाना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, तो सब ट्रॉपिकल है, पहले तो नेचर में दिया। फ्रोस्ट उसको लिए इंजूरियस है भाई, फ्रोस्ट इंजूरियस है, तो इसका सबसे पहला तो है 50 से 100 ही सेंटीमीटर चाहिए। जूट को बहुत ज़्यादा चाहिए बारिश, ये सब बांग्लादेश में होता है, तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। गन्ना और टी बचा, टी के लिए बारिश इतना नहीं चाहिए, ये सब होता है हिल स्टेशन पे, तो ये दोनों ही हट गया। 210 फ्रोस्ट पे डे जाइए। अब देखिए शुगर का जो कॉटन का जो बर्ड होगा, मान लीजिए कॉटन का और शुगर केन बचा है, ठीक है। शुगर केन को भी बहुत पानी चाहिए। शुगर केन बेसिकली अभी हो रहा है गन्ने की खेती जो जनरली होती है, और फ्रोस्ट में भी कभी कभी बरसात मतलब फ्रोस्ट में भी वो हो जाता है। लेकिन जो कॉटन बर्ड्स होते हैं जो होंगे वो बेसिकली जो होते हैं, अगर फ्रोस्ट उनमें पड़ जाएगा तो कॉटन का क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे कि फ्रोस्ट्री क्यों दिया है इस तरह से, तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, देखिए भाई सोशल कॉस्ट दे रहा है, तो आपको ये नहीं बोल रहा है कि कार्बन को मिटिगेट करने का क्या है, एक नेगेटिव टर्म खुद है। तो नेगेटिव टर्म इसमें क्या था? सोशल कॉस्ट है, और कार्बन का कॉस्ट नेगेटिव होगा, तो डैमेज के बारे में कुछ बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज में। ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला कि बड़े और भेग ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सोटिक ऑप्शन गलत होते हैं जनरली, तो ये सब गलत हो जाएगा। हमको मिटिगेशन ही पूछा जा रहा है, हमको सीधे हार्मफुलनेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका मिटिगेशन ये सीधे आंसर इसका निकल जाएगा, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना था। अगेन सोलर वाटर पंप में ये दिया था कि रनिंग सरफेस पंप कर सकते हैं लेकिन सबमर्सिबल, भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, यूपीएससी का फेवरेट ये बन गया है। अगेन वैसे ही था कि ये सेंट्रीफ्यूगल कर सकता है लेकिन दूसरा नहीं कर सकता, ये सब बिल्कुल गलत होगा। इफ वन कैन बी डन देन सेकंड कैन बी ऑल्सो डन, और इस तरह से ही आपको फंसाया जा रहा है कि इट कैन नॉट बी डन बाई दिस, तो इसका आंसर इसलिए नाइदर हो जाएगा। अगर होना है तो दोनों से होगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69 और 71 करेंगे हम लोग। तो देखते हैं 69 में क्या है कि बर्ड चिप सेटलिंग्स है। ठीक है, बड़ा बड़ा दिया है, तो सेविंग्स कब होता है?
इसको आप चावल से समझिए कि चावल का क्या होता है, सैपलिंग लेके फिर उसको लगाया जाता है खेती में। तो बर्ड सीड का भी उसी तरह नर्सरी में लगा के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम। तो ट्रांसप्लांटेशन इज ए गुड टेक्निक, वरना क्या होगा कि आप मेन लगाते हैं वहीं पर अगर सब खराब हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि कुछ कुछ बर्ड्स बन गया, उससे आपको ट्रांसप्लांट करना है। तो अगर पहला अगर सब्सटैंशियल सेविंग कर रहा है तो भाई दूसरा गलत है। तो 1 and 2 एक साथ नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट प्लांटेशन में जर्मिनेशन अच्छा होगा कंपेयर टू ये बैड वेदर कंडीशन। तो सेटलमेंट डायरेक्टेड प्लांट है बेटर सर्वाइवल। अगर डायरेक्टली अगर हम लोग किए तो बैड वेदर कंडीशन होगा तो ट्रांसप्लांटेशन में तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन डायरेक्ट में नहीं ना कर पाएंगे। तीसरा भी गलत है कि नहीं। एंड शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग कैन बी कल्टिवेटेड, तो कोई भी चीज टिश्यू कल्चर या इससे तो किया ही जा सकता है। तो 2 and 3 बिल्कुल गलत था, बिल्कुल रिवर्स दिया था। बैड वेदर में जो ये सेटलमेंट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड तो उसको गड़बड़ होता। और मैंने पहले भी बताया था, अब आप ध्यान दीजिए इस चीज, जो मैंने शुरू एक बताया था आपको रूल, कि जो ऑप्शन है उसको चेंज कर दिया गया है इसमें। कैसे? पहला ऑप्शन क्या था देखिए, सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिपिंग्स आर डन इन नर्सरी। पहले नर्सरी की बात हो जा रही थी, लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या किया उन्होंने, पहले क्या कर दिया, सिंगल बर्डेड सेटलमेंट कर दिया। सिंगल बर्डेड सेटलमेंट की बात करने लगे, नर्सरी से हट के ये सिंगल बर्डेड में चले गए। तो मैंने बताया था कि जिस तरह से जैसे प्लांट और एनिमल सेल में बताया था उसी को इसमें अप्लाई करना था कि ऑप्शंस का पैटर्न चेंज नहीं होने देना है। पैटर्न चेंज मतलब यूपीएससी उसमें चेंज कर रहा है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, फ्री में मुफ्त में नहीं पैसा बांटना है, और एग्रीकल्चर में करना है। ठीक है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, अगर आप किसी को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सेटिंग अप ऑफ द कोल्ड स्टोरेज बाय द गवर्नमेंट, एक तो ये सब जो चीज होता है इसमें ध्यान हम लोग को ये देखना है कि सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है, पब्लिक स्टेट ये इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में कम, ये जो इसका आंसर होगा वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन, ये कभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोन हटाना हमेशा एक खराब और बैड प्रैक्टिस है। तो 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे ही 5 नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा 2, 3 and 6 कि कंप्यूटराइजेशन कराओ, सोशल डेवलपमेंट कराओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ। ठीक है, सारे क्रॉप्स का आप एमएसपी कर देंगे तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तरह से वो हम एक तरह से पैसे को डिफरेंट टाइप से खर्च कर रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से लोन है, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमने जो सवाल देखे, आई होप कि यू आर क्लियर। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था जो नेक्स्ट वाले में हम लोग ले लेंगे। कहने का तात्पर्य देखिए यही है कि क्वेश्चंस के साथ आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इवॉल्व इन द सेम मैनर इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। डेफिनेटली इट इज नॉट अ टफ nut to crack. You will definitely be able to perform very well tomorrow. All the best, and next session we'll complete the video and then we'll try main rule and then CSAT. Thank you so much for watching this. All the best for your preparation.